स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चंस हर बार हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। टॉपिक का नाम है पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा और सारे क्वेश्चन के आंसर हम आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करके बताएंगे। लास्ट में रिविजन भी होगा ताकि सारे आपको जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं सब याद हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? कितनी बन चुकी हैं अभी तक? तो याद रखिएगा 12। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक बनाई जा चुकी हैं। अगला है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा जिस वर्ष देश में संविधान लागू हुआ था। कब? 1950 में हुआ था ना। तो 1950, इस तरह से आप थोड़ा सा रिलेट करके याद रखना कि उसी साल योजना आयोग का भी गठन हुआ था 1950 में। 26 जनवरी 1950 को तो देश में संविधान लागू हुआ था। देखिए, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? अब योजना आयोग का गठन तो हो गया था 1950 में, लेकिन नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो 2015 में। ठीक है, ये जो योजना आयोग है इसी को ही भंग करके 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। इसे भी थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं। नीति आयोग क्या है? जो भी चल रही है वो नीति आयोग चल रही, पहले योजना आयोग चलती थी। देखिए, आज़ादी के बाद 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का मकसद योजनाओं का निर्माण करना था। साल 2014 में मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था फिर। ठीक है, नीति आयोग की तरह नीति आयोग, योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ही बनाया जाता है। बस ये याद रखिएगा, जो योजना आयोग है उसमें कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, और जो नीति आयोग है ये किसने बनाया है? ये मोदी सरकार, बीजेपी पार्टी ने बनाया। होता है ऐसे ही है, जितनी भी पार्टियां आती हैं जिनका पता रहता है कि हाँ ये लंबे समय तक चलेंगी, तो वो अपने अपने तरीके से आयोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार्य वैसे दोनों का लगभग एक जैसा ही है कि योजना आयोग में भी योजना बनाते हैं, नीति आयोग में भी नीतियाँ बनाई जाती हैं ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके, है ना। ये इसका मुख्य मकसद होता है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? पहले वाले में तो याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है यह कृषि के क्षेत्र में यहाँ पर प्रमुखता दी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिएगा हेरोल्ड डॉमर मॉडल। ये जो मॉडल के नाम है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर ना हम डिटेल में कवर करने वाले हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना को, जो चली थी 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1951 से 56 तक पंचवर्षीय योजना है, 5 साल के लिए चली थी। यह जो योजना है हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि देखने के लिए मिली थी उस समय। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा एग्जाम में कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है उसमें कौन कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई थी। तो ये सब आपको याद रखना होगा। एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कुछ इस प्रकार से कि जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है यह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान ये शुरू की गई थी। इस तरह से देखिए घुमा के भी आता है ना एग्जाम में, इसलिए हम सारे पॉइंट्स यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक नोट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो प्रारंभ है यह 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो द्वितीय में। कहाँ पर? द्वितीय में। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसे तैयार किया था PC महालनोबिस ने। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना तो याद रखिएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? तो याद रखना है आपको द्वितीय योजना का यह अंग थी। ठीक है, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति। दूसरी योजना में किसको
इस योजना ने किसको प्रभावित किया था? तो भारी उद्योग को, ये याद रखना है आपको, भारी उद्योग को। पहले कृषि से संबंधित था, जो दूसरी योजना आई थी वह उद्योगों से उद्योगों के विकास और औद्योगिकरण की रणनीति से संबंधित था, है ना। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था कि अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। नेक्स्ट है, भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो द्वितीय, है ना, भारत सहायता क्लब की स्थापना। अगला प्रश्न है, नेहरू महालनोबिस विकास की युक्ति निम्नलिखित में से किस एक पंचवर्षीय योजना द्वारा पहली बार कार्यान्वित की गई थी? तो उत्तर यहाँ पर बी से हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब देखिए यहाँ पर हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हमने देख ली जो 1951 से 56 तक चली। अब 1956 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई थी, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया था। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने को इसी योजना के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सी योजना के दौरान? द्वितीय योजना के दौरान। और देखिए अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? तो जो तीसरी आई थी, तीसरे नंबर की, इसको भारत के सर्वाधिक असफल योजना के नाम से जाना जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कृषि। यहाँ पर इसका उद्देश्य था कृषि। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया? कृषि के क्षेत्र को दिया गया। भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो देखिए, इसकी प्राथमिकता विकास से हटकर फिर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित हो गई थी, वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिससे हरित क्रांति को जन्म मिला? ठीक है, हरित क्रांति जो आई थी ना, यह तृतीय जो योजना बनी थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस अवधि के दौरान हरित क्रांति देखने के लिए मिली थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्योग सर्वप्रथम अपनाया था किस योजना के दौरान? तो तृतीय योजना के दौरान। ठीक है, तृतीय। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो वह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। देखिए, बीच में बहुत कुछ चल भी रहा था, तो उस वजह से सरकार भी आती जाती रह रही थी, बीच में उठापटक चल रही थी, तो इस वजह से भी जो ये योजनाएं हैं बीच में काफ़ी बार प्रभावित हुई थी। तो अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रभावित हुई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना जिसका ड्यूरेशन क्या था, 1961 से 66, है ना, याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। अब देखिए, इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला पॉइंट देखिएगा, इसी योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी, है ना। ये याद रखना है आपको, किसके सहयोग से? तो सोवियत संघ के सहयोग से। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या रहा था? भारत पाक का युद्ध था, भारत चीन का युद्ध था, और अभूतपूर्व सूखा भी देखने के लिए मिला था। इसलिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई और सबसे असफल योजना भी कही जाती है। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति जो बनी थी उसमें ही हरित क्रांति को जन्म भी दिया था। अब देखिए, भारत में योजना अवकाश प्लेन हॉलीडे कब आया था? तो यह आया था 1966 के सूखे के पश्चात। ठीक है,
पहली बार प्लेन हॉलीडे कब आता है? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आता है, ये आपको याद रखना है। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? जो पहली बार आई थी तो उसकी अवधि क्या थी? तो ये थी 1966 से 69, 1966 से 69 तक, 1969 तक योजना अवकाश। इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो 1966 से 1969 के बीच में आई थी, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार होती हैं। इस अवकाश अवधि में कृषि और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखे के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही थी। ठीक है, और इस दौरान 3.8% की वार्षिक जो वृद्धि दर है यह प्राप्त हो सकी थी। देखिए, भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया था। कितनी बार? 3 बार आया था। अभी हमने देखा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1 बार आया था, और आगे हम कवर करेंगे और कब कब आया। किस एक पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी? तो वह थी चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका समय क्या था? 1969 से 1974 तक। ठीक है, 1969 से 1974 तक, इस समय के बीच में आई थी चौथी योजना। अब देखिए, चौथी पंचवर्षीय जो योजना है ये असफल क्यों हुई? तो इसमें यह कारण था कि बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना हुआ था, खराब मानसून भी था, बिगड़ती कीमत स्थिति, है ना। ये सभी कारण थे जो चौथी पंचवर्षीय योजना को असफल बनाता है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो चली थी 1969 से 74 तक, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। प्रश्न घुमा के पूछा गया था कि गाडगिल योजना किसे कहा जाता है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। उसका ड्यूरेशन क्या है यह भी आपको याद रखना है। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। किस पंचवर्षीय योजना में? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसे समझ लेते हैं, जो 1969 से 74 के बीच में आई थी। यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी। परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना के दौरान लागू हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना के दौरान लागू हुआ था। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का अभिगम पत्र किसने तैयार किया था? अप्रोच पेपर ये तैयार किया था DP धर ने। ठीक है, DP धर ने। गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था जो अभी तक चल रहा है? तो ये थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, क्या था? गरीबी हटाना, है ना। यही नारा यहाँ दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? आप देखिए, पंचवर्षीय योजना का अर्थ क्या हुआ? जो 5-5 साल के लिए चली है। लेकिन 5वीं ही पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो 5 साल के लिए चली नहीं थी, ये सिर्फ 4 साल के लिए चली थी। तो याद रखना भी आसान हो जाएगा। रिलेट हो रहा है यहाँ पर कि 5 साल के लिए तो बनाई गई, लेकिन जो 5वीं ही योजना आई थी वही 5 साल नहीं चली। कितने साल चली? 4 साल ही चली थी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला। 5वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ 4 साल चली थी, 5 साल नहीं चली थी। अगला प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो वह थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी वजह से ये जो योजना है यह 5 बार नहीं, 5 साल के लिए नहीं, सिर्फ 4 साल के लिए चली थी। क्यों? क्योंकि बीच में दूसरी पार्टी चुनी गई थी, जनता पार्टी। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि योजना है जो चल रही है
इसको भंग करके नीति आयोग लाया गया है ना। तो ऐसे ही होता है, बीच में अगर कोई सरकार आती है तो जो पहले से ही अगर कोई योजनाएं चला रही होती है कोई सरकार, तो उसको बंद कर देती है और नई योजनाएं चालू कर देती हैं, है ना। वैसे ज़्यादातर अभी जो योजनाएं आप देख रहे होंगे भारत देश में, ये पुरानी ही योजनाएं जैसी ही हैं, बस इनका नाम बदल दिया जाता है। बहुत बार ऐसा किया जाता है कि योजना का सिर्फ नाम बदल करके अपने नाम से चलाया जाता है, ठीक है। बाकी जो उसका मॉडल वगैरह देखा जाए तो जो पुरानी योजनाएं थी उसी के ऊपर ही आधारित रहती हैं। अब देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सिर्फ 4 साल की थी, तो ये चली थी 1974 से लेकर 78 तक, 1974 से 1978। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया था, है ना। जैसे आपको रीज़न अभी बताया मैंने कि क्यों इसे समाप्त कर दिया गया था, 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनवरत योजना रोलिंग प्लेन यह किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो आपको याद रखना होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1978 से 1980 के बीच में, 1978 से 80 के बीच में रोलिंग प्लेन यह आया था। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लेन की अवधारणा लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा, ठीक है। यह जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। अब देखिए अनवरत योजना जो है रोलिंग प्लेन, जिसका ड्यूरेशन क्या है 1978 से 1980 तक, 1978 से 1983 अवधि के लिए अनवरत योजना मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्ति, शराबबंदी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार तथा सार्वजनिक बीमा योजना की भी शुरुआत की गई थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई थी। शराबबंदी भी हो गई थी यहाँ पर, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत हो गई थी, जन वितरण प्रणाली का विस्तार हुआ था, ठीक है। वैधता समाप्त हुई थी मुद्राओं की, उच्च मूल्य की मुद्राओं की। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? फिर आती है 6ठी पंचवर्षीय योजना, है ना। जैसे बीच में जनता पार्टी अपनी लेकर आ गई थी अनवरत योजना, जिसे बीच में समाप्त कर दिया गया 1980 में ही, है ना, इंदिरा सरकार के द्वारा। उसके बाद फिर आती है 6ठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था? तो यह थी 6ठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। देखिए भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना में की गई थी? तो यह थी 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसमें की गई थी। अब समझ लेते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना क्या है, जहाँ पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी ना। याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो देखिए 1980 से 1985 में 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। याद रखना है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह थी इसकी अवधि, ऑप्शन सी से हो जाएगा 1985 से 1990, 1985 से 1990 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय जाता है किसे? रामकृष्ण हेगड़े को, ठीक है, रामकृष्ण हेगड़े को। आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? 7वीं पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भरता उद्देश्य था। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 7वीं पंचवर्षीय योजना, अब इसे थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं, जो 1985 से 1990 में चली थी। इस योजना में यह जो योजना है यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। योजना में प्रति व्यक्ति आय में
3.6% 3.6% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई थी। इस योजना में जवाहरी रोजगार जो योजना है, जैसे महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम भी प्रारंभ हुए थे। योजना अवकाश आता है फिर 1990 से 1992 में। 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1952 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण यह जो योजना है बनाई गई थी। यह एक वार्षिक योजना बनाई गई थी, ठीक है। योजना अवकाश, अब देखिए तीसरी बार योजना अवकाश, जैसे मतलब बीच में गैप आया था, ये आया था, ठीक है। बीच में रोलिंग प्लेन आया था और फिर ये वाला आया था योजना अवकाश, है ना। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 8वीं पंचवर्षीय योजना, अब इसका ड्यूरेशन क्या था तो याद रखिएगा 1992 से 1997 तक, 1992 से 97 तक, ठीक है। ये ड्यूरेशन आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो उत्तर यहाँ पर बी से हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। इनके निर्देशन में तैयार किया गया था, प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संवृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही थी? तो वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था, तो वह थी 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय जो योजना आई थी, यहाँ पर भी अलग अलग सरकारें बीच में आई थी और सबने अपने अपने तरीके से इसका प्रारूप तैयार करने की कोशिश की थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना ड्यूरेशन क्या था? 1992 से 1997 तक। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास, आर्थिक रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत हुई थी। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1993 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 8वीं योजना के दौरान हुई थी 1993 में। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मेला ढोलने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि क्या है? तो देखिए यहाँ पर उत्तर पहला वाला सही हो जाएगा, है ना। 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक 1 अप्रैल 1997 से 2002 तक 31 मार्च, है ना। 9वीं पंचवर्षीय योजना ये थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जाती है अब किसे? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को। 9वीं योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी? तो पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना था। यहाँ पर मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना था। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। ये सब 9वीं जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन यहाँ पर ना डी सही हो जाएगा कि सभी। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 तक चली थी, 1997 से। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 2002 से 7 तक, 2002 से 7 तक। योजना काल में सर्वाधिक संवृद्धि दर किस योजना में प्राप्त हुई थी? तो वह थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर सर्वाधिक संवृद्धि दर प्राप्त हुई थी। देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक चली थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना को देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करना प्रस्तावित किया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा ड्यूरेशन सही है? तो वह था 1/4/2007 से 31/3/2012, ठीक है। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना, ठीक है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही थी? तो वह थी 11वीं योजना, यहाँ पर रही थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में चली थी। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। 11वीं योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत संवृद्धि वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में रही। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रही थी। ठीक है, अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा रखा गया था। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम थी अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। अब आखिरी बची 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक थी। ठीक है, 12 से 17 के बीच में तो आई थी, लेकिन बीच में से भंग कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के मध्य, इसका उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं की मदद में विनिहित की गई थी। ठीक है, अब देखिए एक और बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे आपको याद हो जाए। यहाँ पर आपको ये ईयर जो है ये याद रखना होगा। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो याद रखिएगा 1951 से 1956 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन था 1956 से 1961 तक। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आती है 1961 से आई थी 66 तक के लिए। ठीक है, 1961 से 66। उसके बाद बीच में क्या आता है? योजना अवकाश आता है जो चला था 1966 से 1969 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना आती है फिर 1969 से 1974 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो आती है सिर्फ 4 साल के लिए आती है। इसका ड्यूरेशन था 1974 से 1978 तक। फिर अनवरत योजना आती है बीच में, अनवरत योजना, इसका ड्यूरेशन क्या था? 1978 से ये चली थी 1980 तक। छठी पंचवर्षीय योजना फिर आती है 1980 से 85 के बीच में। फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1985 से 90 के बीच में। फिर बीच में एक और बार आता है योजना अवकाश 1990 से 1992 तक। फिर देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से चलती है 1997 तक। फिर नवीं पंचवर्षीय योजना आती है 1997 से 2002 तक। फिर उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आती है 2002 से 7 तक। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 2007 से 12 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के लिए आई थी, लेकिन 2015 में ही समाप्त कर दिया गया था, जैसे हमने अभी पढ़ा है ना। इसे क्या कर दिया गया था? समाप्त। 1 जनवरी 1915 को नीति आयोग का गठन कर दिया जाता है ना। साल 2014 में मोदी सरकार आई थी, योजना आयोग को भंग किया गया। फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, लेकिन ड्यूरेशन क्या रखा गया था? 2012 से 17 तक रखा गया था। आज के वीडियो में इतना ही। पंचवर्षीय योजना से संबंधित हमने प्रश्न कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए, और हमने आपको लास्ट में एक और बार रिवीजन भी करवा दिया है ताकि जो इनका ड्यूरेशन है आपको याद रहे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।